दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर युगन सिंह, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गोरापड़ाव से। मैं आज आप लोगों को एसिडिटी से रिलेटेड कुछ भ्रांतियां और कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, अलग अलग तरह की कंप्लेंट करते हैं और कहते हैं मुझे एसिडिटी हो रही है, और उसमें किस तरह की चिकित्सा लेनी चाहिए, किस तरह का खान पान करना चाहिए। तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि 3 तरह के पेशेंट होते हैं। एक आएगा, कहेगा साहब मुझे यहाँ पे जलन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, एसिड बन रहा है। इसी में कोई होगा कि मुझे साहब एसिड बन रहा है और उसके साथ उल्टी भी हो जा रही है। दूसरा होगा कि साहब पेट भरा भरा सा रहता है, मुझे एसिडिटी हो रही है। तीसरा जो होगा वो कहेगा साहब खाना ना यहाँ पे रखा रहता है, शाम के टाइम स्पेशली ज़्यादा यहाँ पे खाना रखा रखा जैसा महसूस करते हैं। तो अब इसमें हमें किस तरह से ये समझना चाहिए कि हम किस तरह का भोजन किस बीमारी में करें और किस तरह की औषधि लें। पहला जो हो गया कि जो यहाँ पे एक जलन जैसी होती है, तो जलन हुई तो मतलब पित्त का प्रकोप हुआ, मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से ये एसिडिटी या जलन हो रही है। दूसरा जिसमें यहाँ पे खाना भरा भरा सा रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो है एसिडिटी मतलब उसको खाना जो है सही तरह से पाचन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से उसको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, खाना भरा भरा सा पेट पर बना रहता है। तीसरा जो होता है कि खाना जो है ऊपर को डकार जैसी आती रहती है, तो इससे भी पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो पहला तो जो एसिडिटी होती है उसमें क्या करते हैं कि एसिडिटी जो होती है पूरी तरह से लाइफस्टाइल डिजीज है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दे दो कि इसमें हमारी एसिडिटी सही हो जाए और परमानेंट सही हो जाए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो लगातार खाली पेट वाला कैप्सूल खाते रहते हैं, महीनों से सालों से खा रहे होते हैं और कहते हैं साहब ये कैप्सूल खाते हैं तभी जाके हमें आराम मिलता है। वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जनरली होता है, पीपीआई बोलते हैं उसको। तो उस कैप्सूल को खाते हैं और लंबे समय तक खाते रहते हैं, फिर उसके बाद उन्हें उससे भी आराम नहीं होता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। फिर कई बार तो ये होता है जलन भी हो रही है और उल्टी सी भी आ रही है, या उल्टी जैसा मन कर रहा है, या खाना रखा हुआ है, या तीनों एक साथ तीनों सिम्टम हो जाते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा कि खाने में एक तो पत्ते वाली सब्जियां मत खाइएगा, एक टमाटर मत लीजिएगा और कोई भी फास्ट फूड मत लीजिएगा। खाने में लौकी, तुरई, परवल, टिंडा, खिचड़ी, दलिया, फाइबरस फूड, पपीता वगैरह, अमरूद का बहुत अच्छा रोल है, अमरूद को आप जरूर लीजिएगा, अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। और भोजन करने के बाद थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा लेके, जैसे सौंफ चबाई जाती है उस तरह से सौंफ को चबाइएगा। तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपको एसिडिटी में लाभ होने लगेगा, थोड़ा बहुत लाभ होगा। लेकिन पर्टिकुलर जो होता है कि किसी डॉक्टर के पास या आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके उसकी चिकित्सा लें, जैसे एसिडिटी होती है तो उसमें जो आयुर्वेद में होता है कोई भी पित्त शामक चलाएंगे जो डॉक्टर होंगे, चंदनासब वगैरह उसका सेवन कराएंगे, तो उससे क्या होगा, या अम्ल पित्तनाशक का भी दे सकते हैं, तो उससे भी पित्त का शमन होगा, तो उससे जलन में उसको आराम मिलेगा। या साथ में एसिडिटी का यष्टि मधु चूर्ण, कामदुधा, शंख भस्म, मोती पिष्टी, अगर किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो मोती पिष्टी वगैरह का भी यूज कर सकता है यष्टि मधु में डाल के, और जलन में उसको बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। मतलब आप ये समझिए कि अगर पेशेंट ने 10 दिन खा लिया तो उसको जो जलन वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिसमें उल्टी जैसा मन कर रहा है, खाना भरा भरा सा रखा हुआ रहता है, तो उसकी चिकित्सा में थोड़ा सा हमें सुधार करना पड़ेगा। उसमें हमें अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन करना पड़ेगा। अभिपत्तिकर के साथ कामदुधा रस और शंख भस्म का सेवन करिए, तो जो वॉमिटिंग जैसी या इस तरह की जो फीलिंग आती है तो उसमें भी थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। उसमें हमें इन दवाइयों के साथ साथ हारित की चूर्ण का भी सेवन करना पड़ेगा, जिससे जो हमारी ऊर्ध्व गति हो रही है, जो हमारा जो खाना ऊपर को भाग रहा है,
तो वो है जो अधोमार्ग से निकलने लगेगा। तो एसिडिटी में आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। अगर इन सब से भी आराम नहीं हो पा रहा है तो आप राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गोरापड़ाव में आके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क है, और यहाँ पे आके आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है।